आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मानव के पाचन तंत्र से संबंधित। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि पाचन, जिसको अंग्रेज़ी में डाइजेशन कहते हैं, क्या होता है। हम ये जानते हैं कि शरीर में टूट फूट और मरम्मत, जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए और दैनिक दिनचर्या के क्रियाकलापों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जो होती है हम लोग अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में जाने के बाद उसका कुछ भाग पच जाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है और वो हमारे शरीर के प्रोटोप्लाज्म में मिक्स होकर के हमारे शरीर का अभिन्न भाग बन जाता है। और शेष जो अपच भाग होता है वो मल और मूत्र के रूप में हम अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो पाचन का जो है अर्थ ये होता है कि भोजन को उस रूप में बदला जाए जिस रूप में वो हमारे शरीर में खप सकें। अर्थात शरीर में खपने योग्य दशा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है हम उसी को भोजन का पाचन कहते हैं। या दूसरी बात, इस बात को ऐसे कहा जाए कि भोजन के जटिल व घुलनशील इकाइयों को सरल व घुलनशील इकाइयों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है हम उसी को पाचन के नाम से जानते हैं। तो पाचन की परिभाषा जानने के बाद हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि पाचन तंत्र क्या होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है, उसी तंत्र को हम पाचन तंत्र, अंग्रेज़ी में डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब जो पाचन तंत्र होते हैं इसके कुछ भाग होते हैं। जो मानव का पाचन तंत्र है इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले भाग का आहारनाल नाम रखा गया है, जिसको अंग्रेज़ी में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जो भाग है उसका नाम है पाचक ग्रंथियाँ, जिसको अंग्रेज़ी में डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। जो आहारनाल होता है इसकी जो शुरुआत होती है माउथ से होती है और जो समापन होता है वो आपका एनस पे होता है। जो आहारनाल है इसकी शुरुआत जहाँ से होती है उसे हम माउथ कहते हैं, और माउथ जो आगे जो है जिस चैम्बर में खुलता है उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी में तीन चीज़ें होती हैं, आपके दांत होता है, जीभ होती है और लार ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर पर ग्रसनी फेराइंग्स होती है। तीसरे नंबर पर ग्रास नली ओइसोफेगस होता है। चौथे नंबर पर आमाशय स्टमक होता है। जो आमाशय या स्टमक होता है वह चार भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग कहलाता है आपका कार्डियाक रीजन, दूसरा फंडिक, तीसरा फाइलोरिक और शेष जो पार्ट बचता है उसको बॉडी रीजन कहते हैं। आमाशय के बाद जो अगली संरचना होती है उसको छोटे आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और यह भी तीन संरचनाओं में बटी हुई होती है, डिवोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी क्रम में बड़ी आंत, जिसको अंग्रेज़ी में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, यह सीकम, कोलोन और रेक्टम में बटी हुई संरचना होती है। लास्ट इसमें एक संरचना होती है जिसका नाम होता है एनस। यही वह संरचना होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन होती है और यहीं से हम फैकल मैटर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आहारनाल और इससे संबंधित संरचनाओं का संक्षिप्त विवरण हमने यहाँ लिखा, और इसको पढ़ने के बाद दूसरा जो इसका पार्ट है जिसको पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नाम दिया गया है, इसके बारे में चर्चा किया जाए। इसमें पहली ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथियाँ, अंग्रेज़ी में इसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं सलाइवा सिक्रीट करने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, और ये तीन तरह की होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसी क्रम में अगला है आपका जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये भी तीन भागों में बटी हुई होती हैं, कार्डियाक, फंडिक और पाइलोरिक। अगला है आपका लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज और आंतीय ग्रंथियाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो यहाँ पर जो चार्ट है और ये जो परिभाषा है ये मानव के पाचन तंत्र की ब्रीफ आउटलाइन है। अगर आउटलाइन के रेफरेंस में बात किया जाए तो अगर ये सारे पार्ट्स अगर आपको याद हैं अच्छे से तो एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है।